यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के नए नियमों पर बड़ा फैसला सुनाया और यूजीसी की नई गाइडलाइन पर तत्काल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए स्थगित कर दिया। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस नियम को स्पष्ट करने की जरूरत है, तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम लागू रहेंगे। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों पर बीते कुछ दिनों से बवाल जारी था। सवर्ण तबके के स्टूडेंट्स इन नियमों का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी लगभग बुधवार को ही यूजीसी नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भरी थी। याचिका में कहा गया कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकते हैं। मामला राहुल देवन और अन्य बनाम केंद्र सरकार है। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट भी किया था। सुप्रीम कोर्ट में अब हुआ क्या क्या वो भी आप समझिए, दलीलें क्या क्या दी गई। देखिए, दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ये प्रावधान पहली नजर में अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बकायदा नोटिस जारी किया और जवाब भी तलब किया। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र सरकार को रेगुलेशंस को फिर से बनाने के लिए कहा है, तब तक इनका संचालन रोक दिया गया है। अदालत ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब देने को भी कहा। यूजीसी के नए नियमों पर अब कब तक रोक रहेगी, ये एक सवाल आपके मन में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जाति आधारित भेदभाव आखिर क्या है। इस बारे में 2026 के यूजीसी नियमों को अभी लागू न किया जाए। 2012 के नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट नए नियमों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर लेता। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एसजी कृपया इस मामले की जांच के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति गठित करने के बारे में सोचें, ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। हमें आज़ादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। सीजेआई ने आगे ये भी कहा कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं और विश्वविद्यालयों में छात्र पढ़ते हैं, साथ रहते हैं। यूजीसी नियमों के खिलाफ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में आखिर किसने क्या कुछ कहा, अब आप समझिए। देखिए, सीजेआई की ओर से कहा गया कि क्या रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी। वकील ने जो दलील दी, वकील का यह कहना था कि नियमों में रैगिंग की परिभाषा ही नहीं, फ्रेशर पहले महीने में ही जेल जा सकता है। वकील ने आगे ये भी कहा कि ये नियम सिर्फ जाति के मुद्दों तक सीमित है, रेग्रेसिव और सीनियर जूनियर का बंटवारा करता है। सीजेआई इस पर कहते हैं, उत्तर या पूर्वोत्तर से आए छात्र के खिलाफ क्षेत्रीय सांस्कृतिक तंज पर क्या ये नियम लागू होगा, ये सीजेआई का सवाल था। सीजेआई ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट समुदाय के भीतर ही एक समूह दूसरे का अपमान करे तो क्या कोई उपाय है। कास्टलेस समाज की दिशा में जो हासिल किया, क्या हम पीछे जा रहे हैं। सीजेआई ने आगे ये भी कहा कि रैगिंग सबसे बड़ी बुराई है, अलग अलग हॉस्टल बनाने जैसे सुझाव ना दें। वकील ने इस पर कहा कि पूरी यूजीसी रेगुलेशन रद्द होनी चाहिए, बेहतर ड्राफ्ट का सुझाव दे सकते हैं। वकील विष्णु शंकर जैन यहाँ पर थे, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वहाँ पर अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे थे, जहाँ पर उनकी ओर से ये भी कहा गया कि यूजीसी नियमों की धारा 3C पूरी तरह एक्सक्लूसिव है। विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा कि ये मान लिया गया है कि भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ होता है। याचिकाकर्ता का तर्क, ये परिभाषा जनरल कैटेगरी को बाहर करती है। देखिए, आगे उन्होंने ये भी कहा कि धारा 3C का उद्देश्य कोई तार्किक संबंध नहीं है। सीजेआई इस पर यह कहते हैं कि कोर्ट सिर्फ संवैधानिकता और वैधता की शुरुआती जांच कर रही है। विष्णु शंकर जैन ने अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए धारा 3C पर रोक की मांग भी की। सीजेआई ने उदाहरण देकर पूछा कि क्या ये नियम क्षेत्रीय या सांस्कृतिक भेदभाव को कवर करेगा। अब आप ये भी समझिए कि आखिर याचिका किसकी ओर से दी गई और क्या दलीलें याचिकाकर्ता ने यहाँ पर दी हैं। यूजीसी इक्विटी नियमों के खिलाफ याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल देवान ने दायर की थी। उनका कहना था कि नए नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव को बढ़ा देते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि जाति आधारित भेदभाव की कोई भी कानूनी परिभाषा समझदारी पर आधारित होनी चाहिए। एक अन्य वकील ने रैगिंग को लेकर चिंता जताई और कहा कि सामान्य वर्ग के छात्र को उसकी पहचान के आधार पर अलग तरीके से देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नियम सिर्फ जाति आधारित मुद्दों पर ध्यान देते हैं, जबकि कैंपस की असल स्थिति को नजरअंदाज करते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा, एक बार फिर से बारीकी से इसको समझिए। देखिए, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने यह कहा कि कुछ समुदायों को दूसरों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। अब ज्यादातर राज्यों में यहाँ तक कि विधायिका ने भी
माना है कि आरक्षित समितियों में भी लोग हैव्स और हैव नॉट्स बन गए हैं। सीजीआई ने कहा कि 75 साल आज़ादी के बाद जो भी हमने जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने में हासिल किया है, क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? जस्टिस बागची ने कहा कि अनुच्छेद 15 राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कोई ढांचा नहीं होना चाहिए जिससे शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक विभाजन हो। उन्होंने आगे कहा कि भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए। उम्मीद है कि हम अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूलों में ना पहुंच जाएं, जहां अश्वेत और श्वेत अलग अलग स्कूलों में जाते थे। यूजीसी नियमों के खिलाफ याचिका अब क्यों डाली गई, ये भी आप समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को चुनौती दी गई है। यूजीसी के मुताबिक ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए बने हैं, मगर याचिका में आरोप लगाया गया है कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी तक सीमित है। इससे जनरल कैटेगरी के छात्र शिकायत निवारण तंत्र से वंचित रह सकते हैं। यूजीसी नियमों के खिलाफ कई याचिकाएं और एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। यूजीसी के नए नियम क्या हैं, ये भी समझिए। देखिए, यूजीसी की ओर से देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने का स्पष्ट निर्देश है। यूजीसी के मुताबिक देश भर में इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सख्ती से एंटी रैगिंग गाइडलाइन लागू करना अनिवार्य है। तय नियमों के दायरे में यूजीसी ने रैगिंग रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। यूजीसी के अनुसार देश भर के जो भी उच्च शिक्षण संस्थान इन नियमों को लागू करने में असफल रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी का यह कहना है कि किसी उच्च शिक्षा संस्थान में रैगिंग और आत्महत्या जैसा मामला सामने आना बेहद गंभीर है। ऐसे मामले में गहन जांच की जाएगी और संबंधित विश्वविद्यालय को इसके लिए समन किया जाएगा। यूजीसी का नियमों पर क्या है तर्क, ये भी आप जानिए, क्योंकि यूजीसी का यह कहना है कि ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए हैं। नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा करेगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है, जबकि इसमें सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी या सवर्ण समाज से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं शामिल किया गया है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। आखिर यूजीसी के नियमों का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, यूजीसी के नए नियमों का विरोध इसलिए हुआ, सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्र इसमें शामिल रहे। उनका ये आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ हैं। नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना ही नहीं गया, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को इंसाफ के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। वहीं याचिका में कहा गया है कि यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना के खिलाफ है। विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे भेदभाव कम नहीं बल्कि ज्यादा हो सकता है। वहीं प्रयागराज में यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का साधु संतों ने स्वागत किया। श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणाचार्य शांडिल्य जी महाराज ने कहा कि यूजीसी का नया बिल काला कानून था, जिसे वापस लेने को लेकर साधु संतों ने भी गंगा तट पर कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया था। पूरे देश में इस कानून के खिलाफ माहौल बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस नए बिल पर रोक लगाए जाने के फैसले का स्वागत किया गया है। पीएम मोदी से मांग की है संतों ने कि इस काले कानून को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं मिर्जापुर में भी यूजीसी कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने पर करणी सेना और सवर्ण आर्मी ने कलेक्ट्रेट में आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। बिल पर रोक लगने के बाद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पूर्व सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, जैसा भी, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था। अगर ये बिल लागू हो जाता तो माहौल बिगड़ जाता, समाज का ताना बाना भी बिगड़ता। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश को टूटने से बचा लिया, ये उनका कहना था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो खुशी की बात है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगाने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। भाजपा की सरकार ने जो समाज में काम किया है ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। देश सबका है, सभी में समानता है। ऐसा कानून बने जो सभी को समानता से देखे।
यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का माघ मेले में आए साधु संतों ने स्वागत किया। श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणाचार्य शांडिल्य जी महाराज, उनकी ओर से भी कई सारी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आई, जहां पर इसे वापस लेने के बाद संतों की ओर से खुशी जाहिर की गई है।